अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाज लॉजिक लाउंज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने कैलकुलस में एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10.1 के अंदर मैं आपको जो डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन, उसमें आपने इवेल्युएट करना है इंटेग्रल्स को। क्वेश्चन 1 से 19 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपने इवेल्युएट करना है इंटेग्रल को। और आपको पता है जैसे कि चैप्टर के नाम से जाहिर है, चैप्टर का नाम है मल्टीपल इंटेग्रल्स, यानी कि यहाँ पे डबल और ट्रिपल इंटेग्रल आप निकालना सीखेंगे। कैलकुलस पे एसएम यूसुफ का चैप्टर 4 आपने डिस्कस किया था, जहाँ पे आपने सिंपल इंटीग्रेशन सीखी थी सिंगल इंटेग्रल के साथ। यहाँ हम डबल इंटेग्रल के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 में आपको दिया हुआ है डबल इंटीग्रल dx dy, और साथ में आपको लिमिट्स भी दी हुई है। यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल की लिमिट दी हुई है आपको 1 से 2, और सेकंड इंटीग्रल की लिमिट दी हुई है 0 से लेकर 1 तक। अब आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 में भी आपने डिस्कस किया था, वहाँ पे आपने लिमिट वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जहाँ पे आप लिमिट पुट करते हो इंटीग्रेशन के बाद। तो वो भी आपके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास दो इंटेग्रल्स आ गए। अब यहाँ से ये डिसाइड करना मुश्किल है कि आप इसमें से एक्स वाले का इंटेग्रल, मतलब एक्स की लिमिट्स कौन सी होंगी और वाई की लिमिट्स कौन सी होंगी। तो इसको सीखने का आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो पहले लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स पहले लिखा हुआ है, डी वाई बाद में लिखा हुआ है, जो वेरिएबल यानी एक्स अब पहले लिखा हुआ है, तो ये जो पहले वाला इंटेग्रल होगा 1 से 2 जो लिमिट है वो एक्स की लिमिट होगी। इसी तरह जो बाद में लिखा हो, जैसे यहाँ पे वाई बाद में लिखा हुआ है, तो जो बाद वाला इंटेग्रल होगा उसकी जो लिमिट्स होंगी वो वाई की लिमिट होंगी। तो यहाँ पर 0 1 वाई की लिमिट है और एक्स की लिमिट 1 से 2 है। इसी तरह अगर आपको किसी क्वेश्चन में डी वाई पहले लिखा हुआ नजर आता है और डी एक्स बाद में लिखा होगा, तो पहले वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले वाले इंटीग्रल की लिमिट्स वाई की लिमिट्स हैं और सेकंड वाले की एक्स की लिमिट्स हैं। तो हमने यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना है। सबसे पहले हम इस वाई का नाम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें, पहले इन्होंने लिखा हुआ है डी एक्स, इसका मतलब है पहले हमने एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। हम एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे तो देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, जब कुछ भी ना हो मतलब 1 होता है। तो 1 की इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से क्या आएगी, x आ जाएगी, और साथ हम उसकी जो लिमिट्स हैं, x की लिमिट्स क्या है 1 से 2, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। y को अभी हमने नहीं छेड़ा, वो है एज इट इज रहा, साथ में dy। अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट कर देंगे x के अंदर। ठीक है, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम x की जगह अपर लिमिट यानी 2 पुट करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट यानी कि 1 पुट करेंगे, साथ dy। 2 में से 1 माइनस होगा 1 रह जाएगा, तो मेरे पास आ गया 1 dy। अब यहाँ पर देखें आप, मैंने अब y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी, क्योंकि अब है dy। तो यहाँ पर y की रिस्पेक्ट से, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 की इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से क्या आएगी, y आएगी। और साथ में ये जो लिमिट्स होती हैं हम इनको यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 0 ब्रैकेट्स लगा के। ब्रैकेट्स भी लगाते हैं और सिंपल आप इस तरह मोड वाली लाइन भी लगा देते हैं। यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट क्या है 1, तो पहले y की जगह 1 आ जाएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट क्या है 0, तो आप 0 पुट कर दोगे। 1 में से 0 माइनस करोगे तो i की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की इंटीग्रेशन थी, जो कि बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है डबल इंटीग्रल x प्लस वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अब आपको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x प्लस वाई, साथ में आपको पहले डी एक्स दिया हुआ है, यानी पहले आपने x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। इसका मतलब ये वाली जो 0 से 3 तक है फर्स्ट इंटीग्रल की लिमिट्स, ये x की लिमिट्स हैं। उसके बाद आपने जो आंसर आएगा उसकी y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है। इसका मतलब ये जो सेकंड वाला इंटीग्रल है 1 से 2 लिमिट y की लिमिट है। तो सबसे पहले हम इसको i की इक्वल लेट करेंगे। अब हम पहले x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले आपने ये लाजमी देख लेना होता है कि जिसकी आप इंटीग्रेशन करें उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है या नहीं। तो हम x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x है, तो यहाँ पे x की इंटीग्रेशन कैसी होगी, आप x की इंटीग्रेशन करने वाले हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होती है कि आप पावर रूल लगाते हो। x की इंटीग्रेशन करनी है, x का डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है, तो हम इस पे पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या कहता है कि x की पावर में यहाँ पे जैसे 1 है, पावर में एक ऐड कर दो और वही पावर डिनोमिनेटर में ले आओ। तो x में 1 ऐड कर देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखें, यहाँ पर y है, x है ही नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है। 1 की इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगी x, तो मैंने यहाँ लिख दिया x और साथ में y एज इट इज। अब यहाँ लिमिट्स जो है मेरे पास x की वो 0 से 3 थी, मैंने लिख दी और साथ dy। अब मैं यहाँ पे लिमिट्स अपनी पुट कर दूंगी। पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगी, यानी मैं x की जगह पे क्या लिखूंगी 3 लिखूंगी। फिर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगी, यानी x की जगह 0 लिखूंगी। तो पहले मैंने x की जगह यहाँ पे 3 पुट कर लिया, अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करूंगी, लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ मैं x दोनों जगह 0 पुट कर लूंगी।
इनको सॉल्व करूंगी, 3 का स्क्वायर 9/2, यहाँ से 3y और यहाँ पे देखिए 0 और समथिंग, आंसर 0, और 0 को किसी भी नंबर से किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर 0, यानी इस पूरी टर्म का आंसर 0 आ जाएगा। तो आगे क्या है, dy मैंने लिख दिया। अब देखिए x की रिस्पेक्ट से तो इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब y की रिस्पेक्ट से करनी है। y की रिस्पेक्ट से देखें यहाँ पे y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, y का डेरिवेटिव क्या होता है, y की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे। सबसे पहले 9/2 के साथ y वाली टर्म नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है, कुछ भी ना हो, जैसे अब यहाँ पे 9/2 है तो 9/2 के साथ क्या आ जाएगा, y, क्योंकि हम y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और लिमिट्स मेरे पास क्या है, 1 से 2, मैंने यहाँ पुट कर दी, प्लस यहाँ पे देखिए 3 एज इट इज, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसकी तो इंटीग्रेशन नहीं होती। y की इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से क्या होगी, आप पावर लगा दोगे, तो पावर में एक ऐड करेंगे तो पावर ऊपर 2 बन जाएगी और वही पावर डिनोमिनेटर में, और साथ लिमिट्स हमारी पास 1 से 2 थी, मैंने पुट कर दी। यहाँ पर अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले y की जगह 2 पुट करेंगे, माइनस पे लोअर लिमिट 1, यहाँ पर भी y का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट यानी 1 का स्क्वायर, 2 में से 1 गए 1, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3, 3 3 9 हो जाएगा, 9/2, इधर भी 9/2, एलसीएम ले लूंगी, 18/9 कैंसिल होकर आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 आपको दिया हुआ है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और आपको डबल इंटेग्रल दिया है। सबसे पहले लिखा हुआ है वाई, यानी आपने पहले वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, इसका मतलब ये जो पहला इंटेग्रल है 1 से 2 जो लिमिट देनी है वो वाई की है। देन आपसे एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, इसका मतलब ये जो सेकंड इंटेग्रल है इस पे जो लिमिट्स दी हुई है यानी 2 से 4 वो एक्स की लिमिट्स है। तो सबसे पहले हम इसको आई की इक्वल लेट कर लेंगे। अब जब भी आप इंटीग्रेशन करने लगते हो, सबसे पहले आप ये देखते हो कि आप उसका जो फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। जैसे अभी आप y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने वाले हो, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन के अंदर ये y है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आता है, 1 प्रेजेंट है, यानी y का डेरिवेटिव यहाँ से क्या आएगा, 1 प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे, अपनी इंटीग्रेशन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ y नहीं है यानी 1 है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगी, y, तो एक्स स्क्वायर के साथ y आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखें y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 1 होता है, प्रेजेंट है, जब डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है तो हम पावर रूल लगा लेते हैं, तो यहाँ पावर में एक ऐड हो जाएगी और वही पावर डिनोमिनेटर में, तो 2 + 1 3 और डिनोमिनेटर में 3, सात लिमिट्स मेरे पास 1 से 2 थी, मैंने यहाँ पुट कर दी, आगे dx। अब यहाँ पर भी पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगी, यानी x की जगह पर y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ पे दोनों जहाँ जहाँ y आ रहे हैं वहाँ पे आप 2 पुट करोगे, माइनस फिर लोअर लिमिट यानी जहाँ जहाँ y आ रहे हैं वहाँ आप 1 पुट करोगे, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कराती हूँ, इनको ओपन करती हूँ, यहाँ से क्या बनेगा 2x² प्लस यहाँ से 2 का क्यूब 8/3 माइनस यहाँ से x² प्लस माइनस माइनस यहाँ से 1/3। अब इनको सॉल्व करूंगी, 2x² में से 1x² जाएगा तो 1x² आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लूँ 3 3, तो ऊपर 8 माइनस 1 क्या रह जाएगा 7, तो 7/3 dx। अब मेरे पास y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो गई, तो मैं अब x की रिस्पेक्ट से करूंगी। x की रिस्पेक्ट से देखें x का डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है, तो हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर रूल लगा देंगे, क्योंकि उसके ऊपर पावर है ना, जब पावर हो तो हम पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल क्या होता है, पावर में एक ऐड कर दें यानी x की पावर 3 हो जाएगी और वही पावर डिनोमिनेटर में, प्लस 7 और 3, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कह लें 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से x, साथ हमने लिमिट्स 4 से 2 पुट कर ली। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट है, तो पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगी माइनस लोअर लिमिट, तो मैंने यहाँ से 1/3 बाय ले लिया, एक्स क्यूब की जगह पहले 4 पुट करूंगी, माइनस पे 2 पुट करूंगी, पहले 4 का क्यूब यानी अपर लिमिट माइनस पे 2 का क्यूब यानी लोअर लिमिट, प्लस यहाँ से 7/3, यहाँ पे एक्स की जगह पहले 4 फिर 2, तो 4 माइनस 2। इनको जब सॉल्व करूंगी यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 4 का क्यूब 64 होता है, 2 का क्यूब 8, 4 माइनस 2 2, यहाँ से 64 में से 8 जाएंगी 56/3, प्लस यहाँ से 14/3, एलसीएम लूंगी, मेरे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 70/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, चैनल पे लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।